हैं जिसके अंदर स्थितियां बिगड़ रही हैं। अब जिनको कुछ नहीं पता ईरान में क्या चल रहा है, मैं ब्रीफ में बता देता हूं, हालांकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई सेशंस कर चुका हूं। मेरा उद्देश्य आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि पश्चिमी देशों का मुस्लिम रीति रिवाजों में इंटरफेरेंस है या किसी देश के अंदर अशांति फैलाने में इंटरफेरेंस है। दोनों ही बातों से इंडिया के केस में उनके स्टैंड अलग थे, ईरान के केस में उनके स्टैंड अलग है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊं, यही काम ओआईसी ने भी किया था। क्या किया था ओआईसी ने भी बिल्कुल ऐसे ही इंडिया के केस में तो कमेंट किया था, लेकिन ईरान के केस में कोई कमेंट्री नहीं आ रही है। ईरान के केस में ना तो समर्थन में ना ही रिजेक्शन में, ये समझ से परे है। यदि ये बात ओआईसी के सामने चाइना के उइगर मुस्लिम्स की रखी जाती है तब भी वो लोग चुप रहते हैं, और तो और जब यूएनएचआरसी के अंदर चाइना के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तब वो वोटिंग से दूर हो जाते हैं। समझ से परे है, अजी सब समझ में आता है, आप लोगों को समझने की जरूरत है। हम जो लोग प्रभावित हो जाते हैं कि उस देश ने क्या कहा, इस देश ने हमारे बारे में क्या सोचा, पहले यह समझिए कि सबका उद्देश्य देश के अंदर अस्थिरता फैलाना है, आप लोगों को आपस में लड़ाना है। अब आप इसको कैसे समझते हैं वो आपके ऊपर है। मैं थोड़ा सा ईरान के अंदर क्या चल रहा है वो समझा देता हूं। ईरान में ब्रीफ में समझ लीजिए, मैंने ऑलरेडी ऑल सेशन कर रखे हैं, आप चाहें तो ईरान प्रोटेस्ट लिख के अंकित अवस्थी गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। देखिए साहब, बात यह है, ईरान में इस समय महसा अमीनी नाम की एक महिला है जो कि दिवंगत हो चुकी हैं, यानी इस धरती पर अब नहीं है। उनके समर्थन में दुनिया उतरी हुई है। ये महसा अमीनी कौन है? ये एक महिला है जिन्होंने ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। जब हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो हिजाब के के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के कारण प्रोटेस्ट करने के कारण पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस की हिरासत में ये मर गई। इसके चलते लोग इनके समर्थन में उतर आए, और जब समर्थन में उतर आए तो ईरान की सरकार ने समर्थन में उतरे हुए लोगों पर अपने द्वारा अत्याचार करने शुरू किए। परिणाम ये निकला कि अभी तक ईरान में 224 लोगों की जान चली गई है, हजारों की संख्या में लोग घायल हैं और बड़ी संख्या के अंदर लोग जेलों के अंदर बंद हैं। प्रोटेस्ट को दबाने की ईरान के अंदर लगातार कोशिश की जा रही है। स्पेशल फोर्सेस साथ साथ वॉर प्लेन्स तक ईरान में ऑपरेट हो रहे हैं। किस चीज के लिए? जहां भी प्रोटेस्ट हो, जहां पर भी हिजाब के विरोध में प्रोटेस्ट हो, वहां पर उसे वहीं की वहीं दबा दिया जाए। घटना 13 सितंबर की है, जब महसा अमीनी गिरफ्तार हुई थी। 16 सितंबर को इनकी मौत हो गई थी, और तब से ये लगातार ईरान में इनके समर्थन में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। समर्थन का अर्थ आप इससे लगा सकते हैं कि बहुत सी महिलाएं अपने हिजाब को उतार कर उसके विरोध में उसकी होली जला रही हैं। आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं। दुनिया भर के अंदर, नॉट इवन इन ईरान, अब वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग हैं वो ये कहना चाहते हैं कि धार्मिक प्रथाएं अपने आप में स्वीकार्यता पर होनी चाहिए, बंदिशों पर नहीं। अर्थात किसको क्या पहनना है इसकी उसको पर्टिकुलर व्यक्ति को आजादी होनी चाहिए। ना तो हिजाब पहनने वालों को हिजाब पहनने से रोका जाए, और ना ही जो ना पहन रहे हो उन्हें इसके लिए मजबूर किया जाए। यह आजादी होना बहुत जरूरी है, और इसी को अमेरिका मानवाधिकार कहता है। सुनने में सही प्रतीत होता है, लेकिन तरीके लोकतांत्रिक होने चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि वी आर ऑल महसा अमीनी। यहां पर महिलाओं ने अपने द्वारा अपने बाल सिर जो है वो हिजाब के बिना कर रखे हैं, और 22 साल की ये महसा अमीनी है, जिनके कारण से ये सारा की सारा वर्तमान में यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत सारी तस्वीरें इस समय मुस्लिम महिलाओं की ऐसी बाहर आई जिसमें कि वो हिजाब को जलाते हुए, अपने बाल काटते हुए दिखाई दी। यहां पर आप देख सकते हैं कि सब लोग अपने अपने नाम के आगे महसा अमीनी लिख रही हैं। बहुत सी महिलाएं इसके प्रोटेस्ट के स्वरूप, यानी ये स्वीकार करते हुए कि आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा, जबरदस्ती के नाम पर मैं चीज बताता हूं। ईरान में बाकायदा इस काम के लिए मोरल पुलिसिंग है, यानी कि ईरान में ऐसी पुलिसें भी हैं जिसका काम है कि कौन सी महिला ने हिजाब नहीं लगाया हुआ है तो गिरफ्तार कर लो। ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर, जो मेट्रो स्टेशन हैं, वहां पर ऐसे कैमरे लगे हुए हैं जो ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि किसने क्या पहन रखा है, और उसी के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें यूएन भी उतर चुका है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा कंडेम किया गया है महसा अमीनी की मौत को, और इसको ध्यान में रखते हुए अब नेशनल वाइड सब तरह प्रोटेस्ट हो रहे हैं।